एक गांव था जहां किसान मन्नू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। मन्नू बेहद मेहनती था, लेकिन इस बार सूखा पड़ गया था और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। बैल गुल्लू और मन्नू के पास जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था, उसी से वे अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन मन्नू को खबर मिली कि जंगल के पार एक जादुई बाबा रहते हैं जो किसी की भी समस्या हल कर सकते हैं। मन्नू ने सोचा, अगर बाबा मेरी मदद कर दें तो मैं अपनी जमीन और परिवार को बचा सकता हूँ। मन्नू ने गुल्लू को अपने साथ लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और डरावना था, लेकिन मन्नू ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में गुल्लू ने बार बार अजीब आवाजें सुनी और रुकने लगा। क्या हुआ गुल्लू, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और हम बाबा से मदद मांगने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मन्नू को एक झरने के पास एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें थीं। ये बाबा सुरेशानंद थे। मन्नू ने उस बाबा को देखते हुए कहा, शायद यही वो चमत्कारी बाबा है जिसके बारे में इतना चर्चा सुना है। अब यही बाबा हमारी मदद कर सकता है। यह कहकर वह बाबा के पास गया और बोला, महाराज मुझे अपनी शरण में ले लो। यह सुनकर बाबा बोले, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मन्नू ने अपनी परेशानी बताई। उसने बताया कि कैसे सूखे ने उसकी फसलें बर्बाद कर दी और कैसे वह अपने परिवार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी ईमानदारी और मेहनत साबित करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? मन्नू ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। बाबा ने मन्नू को एक जादुई बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत में बो दो। अगर तुम इसमें पूरा विश्वास रखोगे और इसे सही तरीके से सींचोगे तो तुम्हें इसका फल मिलेगा। लेकिन याद रखना, यह बीज सिर्फ सच्चे और मेहनती इंसान के लिए काम करेगा। जी महाराज, मैं इसे अपने खेत में बो दूंगा और इसका पूरा ख्याल रखूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। यह कहकर मन्नू ने बीज लिया और अपने गांव लौट आया। उसने बीज को अपने सबसे अच्छे खेत में बो दिया और हर दिन उसे पानी देने लगा। वह रोज सुबह गुल्लू के साथ खेत में जाता और बीज की देखभाल करता। कुछ दिनों बाद बीज से एक नन्हा पौधा उगाया। यह पौधा बाकी पौधों से अलग था। यह चमक रहा था। एक रात जब मन्नू अपने खेत में सो रहा था तो अचानक उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि चमकता पौधा गायब हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये पौधा तो गायब हो रहा है। हे भाग्यवान, अब क्या होगा? तभी बाबा सुरेशानंद प्रकट हुए और बोले, मन्नू, तुम्हारी दूसरी परीक्षा यही है। तुम्हें यह पौधा बचाना होगा। जंगल के उस पार एक जादुई झील है। इस पौधे को वहां ले जाकर पानी पिलाना होगा। मन्नू ने पौधे को सावधानी से उखाड़ा और गुल्लू के साथ झील की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन और डरावना था। मन्नू ने अपनी हिम्मत जुटाई और झील तक पहुंच गया। उसने पौधे को पानी पिलाया। पौधा और भी चमकने लगा। बाबा ने मन्नू से कहा, अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। यह पौधा तुम्हें ढेर सारा सोना और धन दे सकता है, लेकिन अगर तुम इसे गांव के भले के लिए उपयोग करना चाहो तो तुम्हें इस पौधे का फल पूरे गांव में बांटना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मन्नू ने बिना किसी लालच के कहा, बाबा, मैं अपने परिवार और गांव के लिए ही मेहनत करता हूँ। अगर यह पौधा गांव का भला कर सकता है तो मैं इसका फल सबके साथ बांटूंगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने अपनी ईमानदारी, साहस और निस्वार्थता से साबित कर दिया कि तुम इस वरदान के हकदार हो। मन्नू ने पौधे का फल अपने गांव के लोगों के साथ बांटा। जो खेत सूखे से बंजर हो गए थे, वे फिर से हरियाली से भर गए। बाबा सुरेशानंद ने गांव को आशीर्वाद दिया और मन्नू का नाम हर जगह ईमानदारी और मेहनत की मिसाल बन गया। इस तरह मन्नू और गुल्लू ने मिलकर अपना और अपने गांव को बर्बाद होने से बचा लिया।